यदि आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करते हैं तो इससे अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई पशुओं को पालकर भी उनसे हासिल होने वाले दूध से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, जिसके चलते उनके पास इनकम का एक और जरिया बन गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर कई किसान भाई सरकारी मदद लेकर भी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं और इससे उन्हें मुनाफा हो रहा है। हालांकि जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह डेयरी फार्मिंग के काम में लोगों को फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि डेयरी फार्मिंग का काम ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान हो। इसमें कई बार कुछ गलतियां पशुपालक भाइयों से होती है, जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हीं में से दो गलतियों के बारे में हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पता चल जाए कि डेयरी फार्मिंग में कैसे नुकसान होता है। एक्सपर्ट का कहना है कि डेयरी फार्मिंग में नुकसान का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि अक्सर पशुपालक भाई जब इस काम को शुरू करते हैं तो शेड में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। शेड को बहुत ज़्यादा मजबूत और टेक्निकल बनाने की कोशिश करते हैं। कई मशीनरी खरीद लेते हैं। वैसे तो ये काम सही है, लेकिन अगर उनके पास पशुओं की संख्या कम है तो इन चीज़ों का बहुत मतलब नहीं निकलता। जबकि शुरू में आपको पशुओं की अच्छी नस्ल पर जोर देना चाहिए। साथ ही पशुओं की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। मान लीजिए आपका बजट 10 लाख रुपए का है, तो उसमें अगर 6 से 7 लाख रुपए आप शेड पर खर्च कर देंगे, जबकि पशुओं पर सिर्फ 3 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। इसलिए डेयरी फार्म के काम में पशुपालक फेल हो जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इनकम शेड से नहीं बल्कि पशुओं से होती है। इसका एक दूसरा कारण भी है। असल में पशुपालक भाई समय से सूखे चारे की व्यवस्था नहीं करते हैं। इससे पशुपालन की लागत बढ़ जाती है। बता दें कि सूखा चारा ऑफ सीजन में महंगा मिलता है। यही वजह है कि सीजन के टाइम में स्टोर न करने से पशुपालन की लागत बढ़ जाती है। सूखे चारे के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गेहूँ का भूसा सीजन में 4 से 5 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जबकि सूखा चारा सीजन के बाद में लेते हैं तो आपको 15 से 20 रुपए प्रति किलो के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे पशुपालन की लागत ज़्यादा आती है। इससे डेयरी फार्मिंग के काम में आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए जब सूखे चारे का सीज़न हो तो पूरे साल के लिए सूखे चारे को स्टोर कर लेना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।